जय हिंद दोस्तों। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग पर भले बजट में कुछ नहीं बताया गया हो, लेकिन 23 करोड़ 42 लाख रुपया अलॉटमेंट किया गया है और 8वां वेतन आयोग के काम काज करने के लिए। जहाँ दोस्तों लगभग 3 से 4 महीना का वक्त धीरे धीरे बीत रहा है। 18 महीने का वक्त सरकार ने लिया कि रिपोर्ट बनाने में 18 महीने का समय लगेगा। जहाँ दोस्तों और बता दें कि शिव गोपाल मिश्रा ने साफ चेता दिया है कि अगर 18 महीना से एक दिन भी लेट होता है तो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। जहाँ दोस्तों पूरे देश भर की बात हो रही है। मंजीत सिंह पटेल से जब बात पूछा गया तो उनका कहना है कि 200 दिन में सरकार चाहे तो इसका रिपोर्ट बना सकती है। 200 दिन में लगभग 6 महीना मान के चलें, 6 से 7 महीना। लेकिन सरकार बहुत धीमी गति से चल रही है। सरकार कर्मचारियों की अनदेखा कर रही है, इसीलिए ना ही पुरानी पेंशन बहाल हो पा रहा है, ना ही 8वां पे कमीशन पर सरकार कुछ काम कर पा रही है। इसे आपको बता दें कि दिल्ली में 8वां वेतन आयोग को काम करने के लिए जगह मिल गया है, अब काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन 23 करोड़ 42 लाख रुपया इस बार अलॉट किया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर सरकार के समक्ष सौंप दे। जहाँ दोस्तों क्योंकि करीब करीब 6 महीना का वक्त और लगेगा उसको लागू होने में। जहाँ दोस्तों यानी टोटल 2 साल अभी से आप जोड़ लीजिए। एक बात यह है कि सभी यूनियन संगठन के तरफ से ये बताया जा रहा है कि जब जनवरी 2025 में ही गठन की मंजूरी मिल गई थी तो सरकार 10 महीने क्या किया। आपको बता दें, आपका सोचना जायज़ है, क्योंकि 10 महीने तक 8वां वेतन आयोग पर कुछ काम नहीं हुआ था। सरकार इस चक्कर में नहीं थी कि 8वां वेतन आयोग लागू करे, लेकिन अचानक जब जब चुनाव हुआ है, चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ लॉलीपॉप थमा देती है और उसी का नतीजा है कि दिल्ली के चुनाव के समय गठन की मंजूरी दिया गया था। बिहार चुनाव के समय कैबिनेट से अप्रूव्ड किया गया 8वां वेतन आयोग को। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और लोकसभा चुनाव 29 का होते होते लागू हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये बात शिव गोपाल मिश्रा भी खुले मंच से किए हैं। ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है, कर्मचारियों के लिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोक का बात है कि जो चीज़ को समय रहते लागू हो जाना चाहिए डिजिटल इंडिया में, वो नहीं हो पा रहा है। आप तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं और उस देश में पेंशन ना मिले तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीते हैं, सोचिए कितनी शर्म की बात है। तो ऐसा नहीं है, सरकार सिर्फ अनदेखा कर रही है। सरकार चाहे तो 8वां वेतन आयोग भी लागू कर दे समय पर, सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन भी लागू कर दे समय पर, क्योंकि एनपीएस का 16 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है। 16 लाख करोड़ जो खुल के आपको हम बता रहे हैं। और सरकार साफ बोल दिया है कि इसमें कोई नियम नहीं है निकासी का, जबकि राज्य सरकार इसको मांग रही है। सभी राज्य का अपना अपना अंशदान है कर्मचारियों का, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। तो क्या नियम बनाए नहीं जा सकते? क्या संशोधन नहीं हो सकता? जो नियम आज तक नहीं था भारत में, क्या नया नियम नहीं जोड़ा गया? तो जहां चाह है वहां राह है और सरकार इस बात को बखूबी जानती है, इसीलिए वो दबी हुई है और देश पर आर्थिक बोझ बताकर बार बार यहां से भाग जा रही है। लेकिन कर्मचारी झुकने वाला नहीं है। कर्मचारियों को सचेत करना है कि कर्मचारी एक होए और एक होकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें, सरकार पर दबाव डालें। पूरे देश भर से कर्मचारियों को आंदोलन होना पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग में इतना लेट सरकार कर रही है तो ये यूनियन संगठन कहाँ सो रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। पूरे देश भर में पुरानी पेंशन की मांग होनी चाहिए। पूरे देश भर में 8वां पे कमीशन जल्द लागू करने की मांग होनी चाहिए। फिलहाल 2 ही मुद्दा बना हुआ है और इसीलिए अब जब बात आई 8वां पे कमीशन का
तो 23 करोड़ 42 लाख रुपए अलॉटमेंट किया गया है। अब चाहें तो जल्द से इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर से, सारे राज्य से इनपुट्स लेने हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के लागू कर देने से राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव बनता है। तो वो स्थिति परिस्थिति देखकर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। सरकार देने में सक्षम है कि नहीं अपने कर्मचारियों को, वो भी देखा जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्य में पुरानी पेंशन भी बहाल कर दिया गया है और बार बार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप यूपीएस ले लीजिए, एनपीएस ले लीजिए। आप एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का आप देख सकते हैं, लगातार सुक्खू सरकार पर दबाव बनाया गया कि आपका कुछ पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, आप यूपीएस दे दीजिए अपने कर्मचारियों को। लेकिन सुक्खू सरकार भी अपने बातों पर अडिग है, अपने फैसलों पर अडिग है, जो उस कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और लगातार उन्होंने बोल रखा है कि जब तक हम जिएंगे तब तक पुरानी पेंशन लोगों को हटा नहीं सकता। ये डंके की चोट पर बोले हैं सुक्खू सरकार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन अपना सरकार की सेवा में लगा देता, देश की सेवा में लगा देता है, और बुढ़ापे में उस लायक नहीं रह जाता कि कुछ काम कर सके। तो उनके लिए पेंशन ही सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, बुढ़ापे का लाठी है। लेकिन ये सरकार बुढ़ापे के लाठी को तोड़ दिया है 2004 से, और लगातार 2004 से अभी तक आंदोलन लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ओपीएस बहाल नहीं कर रही है। कर्मचारी भी ठान लिया है, और लगातार हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि लगातार अपने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पुरानी पेंशन पर कुछ न कुछ लिखते रहें, कुछ न कुछ वीडियो बनाकर डालें, ताकि ये जो मुद्दा है ओपीएस का, ये पूरे देश में नंबर 1 मुद्दा बनना चाहिए। कोई भी सरकार हो, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन होना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, सब इसके पीछे दौड़े, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 1% कर्मचारी ही सरकारी नौकरी करता है। पूरे देश में 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता में मात्र 1% लोग सरकारी जॉब करते हैं, और उन्हीं से पूरा देश चलता है। देश का रीढ़ का हड्डी अगर कोई है तो सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि वो देश में हर एक योजना को धरातल पर उतारता भी है और पूरे देश का रेवेन्यू जनरेट करके सरकार के पास जमा भी करता है। और सबसे ज़्यादा टैक्स भी सरकारी कर्मचारी ही पे करता है, क्योंकि उनका सैलरी का इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है। उसके बाद तो बाहर का दुनिया में तो हजारों प्रकार का टैक्स भी पे करता है। तो आप खुद सोचिए, रीढ़ का हड्डी कौन है इस देश का, और उस रीढ़ के हड्डी को अगर पेंशन रूपी दवा नहीं मिलेगा, पेंशन रूपी इंसुलिन नहीं पड़ेगा, तो हड्डी कितना दिन टिकेगा। ये भी सोचने वाली बात है, और सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए पेंशन हर एक बुढ़ापे का इलाज का, मर्ज का दवा है। बुढ़ापा अगर आपको अच्छी तरीके से काटना है तो पुरानी पेंशन लेकर ही कटेगा आपसे। वेतन आप भले जवानी में काट लेंगे, सरकार कम पैसा भी देगा, आपका जीवन कट जाएगा, लेकिन बुढ़ापा बिना पेंशन के आपका नहीं कटेगा। और ये बात हम लगातार बोल रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल द रियल फैक्ट्स है, उस पर लगातार पेंशन की बात हम करते रहते हैं। रेल से जुड़ी भी जानकारी आती तो हम आप लोगों के सामने लाते हैं। तो अभी फ़िलहाल सब मिलकर एक साथ होकर पुरानी पेंशन की मांग करें सरकार से, लगातार सभी यूनियन को भी जगाएं। ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त ही यूनियन जागे, और सरकार जिस तरीके से सो रही है वैसे ही सोता रहे। तो अभी 2004 से लेके अभी 26 चल रहा है, तो अगर 26 में नहीं जागे तो 26 में भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला जा रहा है कि सबको जागना पड़ेगा, सभी कर्मचारी को एक होना पड़ेगा और पुरानी पेंशन की मांग करना पड़ेगा। पक्ष हो विपक्ष हो, हर एक नेता एमपी एमएलए को ज्ञापन लिखना पड़ेगा। सभी के सोशल मीडिया के ट्विटर पर आपको ओपीएस का मैसेज देना पड़ेगा।
हम लोग सिर्फ पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। इसके अलावा ना खजाना आपसे हम मांग रहे हैं, ना हीरा, ना जवाहरात, ना सोना, ना चांदी, सिर्फ पुरानी पेंशन। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।